हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कसाना आज आपको कक्षा 10 के चैप्टर 6 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो जैसे ये कोई व्यक्ति है, जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, इधर ये कोई व्यक्ति है और इस दिशा में ये कोई मंजिल है, कोई मकान खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति, अन्य व्यक्ति कोई और है। ठीक है, तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति की तरफ देख रहा है। क्या कर रहा है? ये व्यक्ति इस व्यक्ति की तरफ देख रहा है। तो ये देख रहा है तो ये कोई ना कोई निश्चित कोण है, उस कोण से देख रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे कोई भी कोण बनता है तो उसके लिए आधार की जरूरत होती है। आधार की तो वैसे भी जैसे कि हमें कोई भी चीज है, कोई भी हम चीज मानते हैं तो उसके लिए हमें आधार तो उसका होना जरूरी। जैसे कोई भवन, कोई मकान बनाते हैं, मकान बनाते तो उसके लिए भी हमें किसी ना किसी उसके नींव, उसके आधार की जरूरत होती है। तो इसके लिए भी ये जैसे कौन बनेगा यहाँ से, तो इसके लिए ये आधार होगा, ये वाला होगा, ये आधार होगा। ये आधार हमें क्या है, जरूरी होता है किसी भी कोण की नींव रखने के लिए। ठीक है, तो ये कोण है हमारा थीटा। त्रिकोणमिति में हम कोण क्या लेंगे? थीटा लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो हम जैसे इस डायग्राम को यहाँ पे अलग से बनाते हैं। देखिए, ये जैसे ऐसे बनाएंगे, ये कोण हो गया थीटा और ये हो गया इसका आधार हो गया। ये जैसे हम मानते हैं तो ये कर्ण और ये होता है इसका लंब हो गया। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। तो जैसे हम कि अब लिखते हैं, चलो जैसे साइन थीटा होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब हमने जैसे लिख दिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? ये जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा में इस त्रिभुज का क्या रिलेशन होगा? इसमें क्या रिलेशन? इसमें जैसे एक सूत्र होता है, जैसे लाल बटे कक्का। एक मिनट देखना, जैसे ये है लाल बटे कक्का, ये। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे साइन थीटा में तो ये काम आएगा लंब अपोन कर्ण, ये साइन थीटा में काम आएगा। कोस थीटा में ये आधार अपोन कर्ण, कोस थीटा में ये काम आएगा। और टेन थीटा में लंब अपोन आधार, ये काम में आएगा। ठीक है, अब इन तीनों में तो ये हमने ये सूत्र देखा लाल बटे कक्के वाला, तो ये तीनों ये हो गए। ठीक है, तो लेकिन तीन ये और बच गए, तो इनका क्या होता है? ये आपस में जैसे विपरीत होते हैं। इसका जैसे साइन थीटा का विपरीत है कोसेक थीटा, कोस थीटा का विपरीत है सेक थीटा और टेन थीटा का विपरीत है कोट थीटा, ये ऐसे हैं। ठीक है, तो चलो एक मिनट हम लिखते हैं, जैसे कौन सा किसके विपरीत है, पहले तो ये लिख लेते हैं। ये साइन थीटा इसका विपरीत, 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, कोस थीटा ये सेक थीटा का, तो 1 अपॉन सेक थीटा हो गया। टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा हो गया। कोट थीटा ये इनके विपरीत चलेंगे, ऐसे 1 अपॉन टेन थीटा और ये इसका कोस का, तो 1 अपॉन कोस थीटा और ये 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब ये लाल बटे कक्के वाला हम इसके आगे लिखेंगे। जैसे साइन थीटा में क्या हुआ? लंब अपोन कर्ण, लंब अपोन कर्ण हो गया, लंब अपोन कर्ण। और कोस थीटा में आधार अपोन कर्ण, ये होगा आधार अपोन कर्ण हो गया। टेन थीटा में लंब अपोन आधार हो गया। अब ये तीन है, ये इनके विपरीत है, तो विपरीत तो ये कोट है, कोट ये किसका? टेन का उल्टा है, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। जैसे लंब अपोन आधार है तो आधार अपोन लंब कर देंगे, इसका आधार अपोन लंब कर दिया। अब ये जैसे सेक थीटा है, सेक थीटा किसका? कोस थीटा का उल्टा, सेक थीटा कोस थीटा का विपरीत है, तो इसका विपरीत कर देंगे। कोस थीटा वाला आधार अपोन कर्ण है तो इसका कर्ण अपोन आधार कर देंगे। अब रही बात कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा साइन थीटा का विपरीत होता है, तो साइन थीटा के विपरीत में ये साइन थीटा का ये है लंब अपोन कर्ण है, तो इसका विपरीत कर देंगे कर्ण अपोन
लंब हो जाएगा इसका, ठीक है। ये भी हो गया सारा ये मान, ये हो गया। अब जैसे आगे हम चलते हैं तो जैसे इस हिसाब से, तो उसमें अलग अलग जैसे मान निकालने होते हैं। मान निकालेंगे तो हम जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा को कैसे निकालेंगे, और तो सबका हो जाएगा, ठीक है, लेकिन टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम जैसे सूत्र इसके अंदर से देखते हैं। जैसे जैसे हम 1 मिनट हम ऐसे करते हैं कि साइन थीटा और ये कोस थीटा, इसका मान मतलब टेन में कैसे होगा। तो जैसे हम टेन का एक सूत्र होता है, जैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। ये हो रहा है मान। तो अब जैसे ये मान है, ये मान रखेंगे, हम ये सिद्ध करेंगे कि ये क्या होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलो जैसे ये और ये जैसे टेन थीटा का है, ये है लंब अपोन आधार, लंब अपोन आधार हो गया। अब इनका ये करेंगे, इनका करेंगे तो लंब अपोन कर्ण, और ये मैन बट्टा आधार अपोन कर्ण, ये होगा। अब जैसे इसके बराबर लिखाना है हमें, जैसे लंब अपोन आधार के बराबर दिखाना है, तो ये कैसे होगा, लंब अपोन कर्ण, ये गुणा होगा, इसे थोड़ा सा इधर से थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, लंब अपोन गुणा में होगा तो ये इसका विपरीत कर्ण अपोन आधार, ऐसे लिख दें, इससे ये कट जाएगा। तो लंब अपोन आधार, ये लंब अपोन आधार, ये बच गया, ठीक है। तो ये बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो हमें जैसे सूत्र है, तो एक जैसे एक ये हो गया, दो, ये 3, 4, 5, 6, ये 7 सूत्र हो गए, ठीक है। तो हमें जो आगे प्रश्नावली में जो हम हल करेंगे, जैसे एग्जाम्पल करेंगे, जो एक्सरसाइज वो करेंगे, और सब जैसे भी करेंगे ना, उनमें सारे के सारे ये एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। यानी अब इनमें है क्या, साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का विपरीत है, कोस थीटा है वो सेक थीटा का विपरीत है, टेन थीटा है वो कोट थीटा का, ये इसका विपरीत, ये उसके ऊपर वाले 3 इनके विपरीत, और ये वाले इनके विपरीत, ऐसे ही है बस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे अब हम आगे चलेंगे, तो आगे क्या करते हैं देखते हैं। जैसे हाँ, तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब जैसे सूत्र हमारे हो गए सारे कंप्लीट। तो जैसे हमने ये त्रिभुज था, जैसे ये त्रिभुज था, इसके अंदर ये कोण थीटा, ये था लंब, ये था आधार, ये था कर्ण, ये चीज थी हमारे पास में। थीटा का मान है थीटा ये जैसे मैंने बार पहले बताया था आपको कि ये 0 के एकदम समीप का कोण है, मतलब 0 के बराबर ही माना जाएगा इसको, ठीक है। तो अगर 0 के बराबर है, जैसे 0.001 है, 0.002 ऐसे कोई अगर मान आता है, ठीक है, तो हम उसका क्या करते हैं, उसका जैसे हम कोई निश्चित मान रखेंगे कि जैसे हम कोई एक, जैसे हम 0.001 का मान ही निकाल सकते हैं, तो 0.0111 का मान तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए इसके निश्चित मान है थीटा को या तो हम जैसे करते हैं, तो थीटा को हम किस रूप में, जैसे या तो थीटा का मान निकलेगा तो 0 डिग्री पे निकलेगा, ठीक है, या फिर निकलेगा इसका 30 डिग्री पे निकलेगा, ठीक, या फिर 45 पे निकलेगा, या फिर 60 डिग्री पे, या फिर 90 डिग्री पे, यही 5 मान होंगे, ठीक है। थीटा का मान अगर इस त्रिभुज के अंदर निकालना चाहते हैं, अगर हम त्रिकोणमिति के अनुरूप से, ठीक है, तो हम 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, ठीक है। दोस्तों ये 5 कोण है ना, 5 कोण, इन पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जैसे हमने पहले वो साइन थीटा वो किया था ना, तो उनके अंदर जैसे थीटा है, थीटा का मान 0 पर क्या होगा, साइन थीटा में, कोस थीटा में क्या होगा, तो उसके लिए एक सारणी होती है, ठीक है। तो हम आपको मैं भी सारणी बताने वाला हूं, ठीक है। तो सारणी के लिए चलो देखो, अभी 1 मिनट सारणी बता। जैसे ये हो गया साइन थीटा आएगा इधर, इधर कोस थीटा, टेन थीटा, टेन, और ये हो जाएगा कोट थीटा, ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सब आ गए, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम ये मान रखेंगे, जैसे ये यहाँ पे 0 डिग्री का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, ये 45 का, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री का,
ये सारी ऐसे ऐसे मान हो जाएंगे इसकी। अब देखिए जैसे साइन थीटा है, इसका 0 डिग्री पर मान कितना होगा। अगर साइन थीटा है, थीटा कोण है, इसकी जगह 0 डिग्री हो तो इसका मान कितना होगा, हमें ये निकालना। 30 डिग्री हो तो कितना, 45 हो तो 60 हो तो 90, इस तरह सबके हमें मान निकालने हैं। ठीक है, मान निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको एक शॉर्ट और अच्छी से अच्छी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पहले सोचता है कि हम आज से दूध लाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि भाई हम आज से दूध लाएंगे और दूध खाएंगे। ठीक है, उसने पहले दिन सोचा तो पहले दिन नहीं लाया। ठीक है, घर पे गया, घर वालों से पूछा और तो उन्होंने मना कर दिया होगा, भाई कुछ भी कारण हो गया हो, लेकिन पहले दिन वो नहीं ले गया। तो चलो पहले दिन वो नहीं लाया तो ये 0 हो गया। ठीक है, दूसरे दिन, अगले दिन जैसे ही वो हुआ तो उसने पाव दूध 1/4 kg दूध वो लेके आया। ठीक, फिर नेक्स्ट डे वो ½ kg, मतलब कि पहले दिन 0, दूसरे दिन पाव, तीसरे दिन ½ किलो। ठीक है, फिर 3/4 मतलब ½ किलो, और फिर 1 किलो, ऐसे वो दूध लेके आया। ठीक ठीक है, जो भी है मतलब इस तरह से वो दूध लेके आया। अब हम इनका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, सबका सब पे रूट लगा देंगे। लगा दिया तो जी इनका हल करेंगे, वही साइन थीटा का सारे के सारे ऐसे कैसे ये मान होंगे। ठीक है, और आगे हम बाद में निकालेंगे। 0 का रूट 0 हो गया, 1 बटा इसका 1/2 हो गया, इसका 1/√2 हो गया। ठीक है, इसका √3/2 हो गया, और इसका मान हो गया 1। अब हमने पहले सूत्र पढ़ा था कि साइन थीटा है वो क्या होता है, साइन थीटा इनका विपरीत होता है, ये कोस इसका होता है, इसका होता है, लेकिन हमने एक सूत्र नहीं पढ़ा, साइन का कोई भी विपरीत में कोस में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो उसके लिए एक पहले जो सर्वसमीका होती है वो होती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है, तो जैसे वो बताता हूं मैं आपको भी। ठीक है, तो मैं पहले ये यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे साइन थीटा हो गया, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, कोस को यहीं रख देंगे, साइन को उधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, फिर ये कोस स्क्वायर इस पे वो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो बाद की बात है, या तो हम ऐसे करेंगे, नहीं तो फिर साइन होगा ना, साइन ये वाला मान ऐसे है, इसको ऐसे का ऐसे रख देंगे। जैसे ये इधर 90 का 1 है तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 60 का है, ये 30 का हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर हो गया। अब टेन थीटा का हमने पहले सूत्र बताया था, जैसे कि मैंने पहले सोल्व किया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सूत्र बताया था मैंने। ठीक है, तो ये सूत्र है, तो साइन ये बट्टा में ये आ जाएगा मान, ये टेन का हो जाएगा, जिस कोण का थीटा की जगह मान रखो और ये निकालो। तो जैसे इसका निकाला तो ये आएगा 0। ठीक है, इसका निकाला तो ये हो गया, इसके विपरीत में ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा, इसका मान हो गया। अब ये है, इसका मान आ जाएगा 1, और ये है, ये ऐसे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका होगा √3 हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब जिसके बट्टा में जाएगा कोस थीटा वाला ये मान, तो ये जस्ट उल्टा होगा, उल्टा हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। अब मेन बात आई इसकी, इसका हो जाएगा मान अनंत हो जाएगा, कि 1 में अगर हम 0 का भाग देते तो वो होगा अनंत, उसका कोई मतलब अंत नहीं है, उसमें भाग दिए जाएंगे, आंसर 0.11111 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अनंत हो गया। अब टेन थीटा कोट थीटा का विपरीत होता है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहले अनंत हो जाएगा 0 डिग्री का, 90 डिग्री का इसमें था, तो ये √3 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर का इधर, 1/√3, और ये 0 हो गया। अब क्या होता है, कोस थीटा है वो सेक थीटा का विपरीत होता है, तो इसको जैसे ये है उसको क्या करेंगे, उसको बट्टा में, जैसे ये है, ये होगा यहाँ पर साइन थीटा होगा ना, नहीं कोस थीटा,
सेक थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा। तो इसमें ऊपर एक रहेगा और नीचे सारे सारे मान रखते जाएंगे जैसे, ठीक है। तो बस ऊपर एक है तो नीचे एक रखा तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये है, ये इसका विपरीत होगा उल्टा, तो ये हो जाएगा 2√3। दो रूट तीन हो गया। और इसका क्या होगा, ये √2, ये 2 का 2, और ये क्या होगा, ये मान होगा अनंत। वही बात आएगी कि अगर एक के अंदर 0 का भाग देंगे तो क्या होगा, ये मतलब अनंत जाएगा इसका, तो ये होगा अनंत होगा इसका। फिर ये वाला है, इसको ऐसे का नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ये साइन थीटा वाला है, साइन थीटा क्या सूत्र होता है, जैसे कि ये साइन थीटा होता है साइन और कोसेक में, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये होगा इसका। तो ये मान एक तो ऊपर रहेगा और इसके नीचे, तो ये है इसके नीचे, ये करेंगे तो इसका मान होगा अनंत हो जाएगा। ये वाला मान है इसको, ये 2 होगा, ये √2 हो जाएगा ऐसे कैसे। फिर ये है तो इसमें ये विपरीत होगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये आगे हो जाएगा 1 मान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी सारणी कंप्लीट। अब जो आपको बताना था और भी कुछ करना था वो सारा हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे एग्जाम्पल करेंगे और जो प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी सोल्व करेंगे। मैं सारा का सारा बताऊंगा।